हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि कल मेरा जन्मदिन था और मैं फैमिली वालों के साथ थी, थोड़ा बिजी थी, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, ना ही वीडियो डाल पाई। और मैंने वन शॉट का लास्ट पार्ट डाल दिया था कल, ऐसा मैं कर पाई थी। लेकिन ये जो हमारा सैंग है वो नहीं डाल पाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। मैं यहाँ पर एक सैंडविच एपिसोड शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे जो कुरैन है ना, वो बहुत मतलब बुरा फील कर रहे थे, पछता रहे थे कि क्यों ही आखिर उन्होंने ये सब किया, विंग को ऐसा बोला ही क्यों। मतलब उनके हिसाब से विंग तो उनके बच्चे जैसा है, मतलब उस बच्चे से उन्होंने ऐसा कहा ही क्यों कि तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, ये है वो है। मतलब बुरा तो लगेगा ना उसे, तकलीफ तो होगी ना उसे। तो हमारे कुरैन को अभी गिल्ट हो रहा था, पछतावा हो रहा था, बुरा लग रहा था, तकलीफ हो रही थी। इस वजह से नहीं कि उन्होंने ना मतलब ये सब बता दिया तो सही क्या गलत किया, इस वजह से नहीं। इस वजह से कि उनकी वजह से विंग अपनी जान देने चला गया। मतलब ये बात तो है ना कि उसको सच्चाई नहीं पता होती, ये सब नहीं पता होता तो विंग थोड़े ना मरने जाता। तो इसीलिए उनको बुरा लग रहा था। और एक चीज़, उनका बेटा कितनी तकलीफ में है, उसके प्यार को तकलीफ में देखकर, ये देखकर भी कुरैन ना अंदर ही अंदर ना घुट रहे थे, उनको बुरा लग रहा था, तकलीफ हो रही थी। तो वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करूं आखिरकार। फिर फिर ना दिखाया जाता है कि हमारा जो लांसन है और विंग है, मतलब लांसन ना विंग से बातें कर रहा था। विंग, मेरे डैड ने तुम्हें इतना सब कुछ बोला, बुरा बुरा बोला, सब कुछ बोला, तुमने उन पर गुस्सा क्यों नहीं किया, मना क्यों नहीं किया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वो। कुछ तो करते, कुछ तो बोलते ना। खुद तकलीफ सहते रहे, मुझे भी तुमने जवाब नहीं दिया कि तुम्हारे डैड की वजह से ये सब हो रहा है, सब पता लगा मुझे, ये हुआ वो हुआ, मुझ पर गुस्सा नहीं किया। तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद की जान देने चले गए विंग। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई प्यार नहीं करता है? सब करते हैं तुमसे प्यार, सब करते हैं। और तुम्हारा जो भाई है ना, अभी गुस्सा होकर चला गया है, वो तुमसे बात नहीं करेगा, क्या करोगे विंग? जल्दी उठ जाओ ना विंग, उसको मना लेना ना। और देखो, मैं तुम दोनों भाइयों के बीच में नहीं आने वाला हूँ, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा। बोल रहा था, अलावा रो रहा था, विंग के भी आंखों में आंसू आ रहे थे। और वो मतलब आंसू गिर भी रहे थे क्योंकि विहिंग जो है ना, जब उसने सुना था तो मतलब उसका भाई उससे बात नहीं करेगा तो उसको तकलीफ हो रही थी यार। उसका भाई है, उससे बात नहीं करेगा तो विहिंग को बुरा नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, इसीलिए। और एक बात देखो, विहिंग कोमा में है, लेकिन हम तो जान सकते हैं ना कि विहिंग के अंदर क्या चल रहा है, भले ही लैंसर ना जान पाई या फिर कोई और, लेकिन हम तो जान सकते हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। मतलब वहीं के अंदर ना खुद के ही अंदर जंग छिड़ी हुई थी। मतलब वो ना ये सब सुनकर जानकर उसको तकलीफ हो रही थी, बुरा लग रहा था, रो रहा था, लेकिन वो ना चाह कर भी ना वो हील नहीं हो पा रहा था। मतलब आंखें नहीं खोल पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रहा था, खुद ही खुद के अंदर वो रह गया था सिमट के। तो ऐसा चल रहा था विंग के अंदर, ये सब चल रहा था कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, सबको मेरी वजह से तकलीफ हो रही है, मेरा भाई मुझसे बात नहीं करेगा बोल के वो मतलब उसके अंदर चल रहा था। और लांसर ना विंग के आंखों से ना आंसू गिरते हुए देखता है तो उसके आंसू को साफ करते हुए बोलता है कि विंग, मत रो, तुम जल्दी से जग जाओ, अपने भाई को मना लो, वो नाराज़ हो चुका है, मैं नहीं मनाने वाला, वो मानेगा ही नहीं क्योंकि वो तुमसे गुस्सा हुआ है, तो तुम मनाओगे तो मानेगा ना, बोलता है। और उससे बातें कर रहा था कि बहन, तुम एक बारी तो मुझे बता देते, एक बारी, कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हें डर लग रहा है कि मुझे हर्ट ना कर दो, सब कुछ बता देते ना बहन, ना तुम्हें तकलीफ होता, ना मुझे, ना किसी और को, बोल के ऐसा बातें कर रहा था। उसके बाद दिखाया जाता है अगले दिन सुबह सुबह हमारा जो जंक्शन है ना, वो आता है अपने साहू जी के पास और कहते हैं, साहू जी आप चलो,
नाश्ता कर लेना। तो लाजन बोलता कि हाँ मैं नाश्ता करूँगा, लेकिन एक बात, तुम दोनों शादी कब करने वाले हो, तुम और काका? तो हमारा जंगजम बोलता कि लेकिन वो तो मतलब काका तो कोमा में है, इस टाइम पर कैसे शादी करें हम? तो लाजन बोलता कि तुम्हारे काका ने यही बोला था ना कि तुम दोनों को शादी करनी है अच्छी तरीके से। तो जंगसन बोलता कि नहीं, मेरे गगा नहीं है मेरी शादी में, तो मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, बोल रहा था। लानसन बोलता कि लेकिन जंगजंग तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए ना, मेरे गगा को कितना इंतज़ार करवाओगे तुम? तो वहाँ से ना सिचैन आते हुए बोलते हैं कि अगर उसकी इच्छा नहीं है तो हम नहीं करने वाले हैं अभी शादी, हम बाद में कर लेंगे ना, क्या हो जाएगा? तो लानसन बोलता है कि लेकिन विहिंग ने तो बोला था ना कि आप दोनों को शादी करनी है। तो ये दोनों बोलते हैं कि लेकिन वो तो इस हालत में है, अभी कैसे हम लोग शादी करें? हमें इच्छा नहीं हो रही है शादी करने की, ना ही कुछ सेलिब्रेशन करने की। तो लाजम बोलता है कि आपको सेलिब्रेशन करने के लिए किसने बोला है? आप जाओ मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लो और आ जाओ। आप दोनों हस्बैंड हो जाओगे और उसके बाद जब मेरा वहीं उठेगा, फिर पार्टी करेंगे हम सब लोग जैसे उसने तैयारियाँ की थी। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, बोलते हैं। क्योंकि विंग ने बोला था कि तुम दोनों को शादी करनी है, अच्छे से रहना है, ये वो उसने बहुत सारी चीज़ें कही थी ना। तो लहसन भी बोल रहा था और उनको भी पता है यार कि बिना शादी के एक ही घर में रहेंगे तो बातें तो बनेंगी, मतलब लोगों का तो है बातें करना, मतलब वो करेंगे ही बातें गलत सलत जो भी है। तो इसीलिए तो जंगचंग बोलता है लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तो सचिन बोलता है ठीक है पापा, हम यहीं रहेंगे। तो लहसन बोलता है कि ठीक है, तुम यहीं पर रहना, हम मना नहीं करने वाले हैं। क्योंकि देखो जंग तुम अपने गगा से तो दूर नहीं रह पाओगे, मुझे पता है। अपने गगा से नाराज़ हो, बातें नहीं करना चाहते हो, लेकिन उसे देखे बिना तुम रह नहीं पाओगे, उसके बारे में पूछे बिना तुम रह नहीं पाओगे, इतना तो जानता हूँ मैं। तो जंग से बोलता कि हाँ, मेरे काका जो हैं, बोलता है और विंग की तरफ देखता है और वहाँ से ना चले जाते हैं सिचैन और जंगचैन। फिर ना ये लोग ना जाते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं सिचैन और जंगचैन और आ जाते हैं और घर वालों को भी बता देते हैं कि हमने मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो घर वाले भी हाँ बोलते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि सही किया, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद ना हमारे जो कुरैन है ना, वो ना लाजन से बातें करे ना करे इस कंफ्यूजन में थे। उनको हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपनी बेटी के पास जाए और कहे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। क्योंकि उनको पता था यार उनके बोलने से कोई सही नहीं होने वाला है कुछ भी, इसीलिए वो डर रहे थे मेरा बेटा क्या बोलेगा क्या नहीं बोल के। फिर ना वो ना जो सिंचैन है उसको बोलते हैं कि सिंचैन, तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए तो तुम दोनों शादी कर लो। तो सिंचैन बोलता है कि जी डैड, लेकिन उनके घर वालों से तो बात करना पड़ेगा ना। तो कुरैन बोलता है कि हाँ मैं उनसे बातें कर लूँगा, तुम फिक्र मत करो सिंचैन। और तुम दोनों को शादी करनी है तो मतलब इस सिचुएशन में सेलिब्रेशन तो सिंचैन बोलता है कि डैड मुझे पता है, मतलब गगा के हस्बैंड इस हालत में है और कौन सा ही सेलिब्रेशन होगा घर में, और हम करना भी नहीं चाहते हैं सेलिब्रेशन, जस्ट हम मैरिज कर लेंगे। क्योंकि सुयंग के लिए भी विहिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे पता है वो अपने दोस्त की तरह मानता है विहिंग गगा को। तो वो इस हालत में है तो वो नहीं चाहेंगे कि अभी कोई सेलिब्रेशन हो क्या हो। आप सिर्फ उनके मॉम डैड से बात कर लेना, वो लोग हाँ बोल दे तो ठीक है, ना बोले तो भी ठीक है। तो कुरैन बोलता है कि नहीं बेटा मैं मना लूँगा, तुम फिक्र मत करो, वो मेरा दोस्त है सुहेंग का डैड, तो हम दोनों बातें कर लेंगे, मैं उसको सारी सिचुएशन सब कुछ समझा दूँगा, वो हाँ बोलेगा, ना नहीं बोलेगा, इतना भी बुरा नहीं है मेरा दोस्त, बोलते हैं। उसके बाद ना कुरैन जाते हैं सुयंग के घर, सुयंग के मॉम डैड से बातें करते हैं, मतलब बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है, सिंचैन और सुयंग एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये वो सब कुछ बताते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है,
हमारी वजह से हमारे बच्चों की लाइफ ख़राब हो जाती। एक बच्चे की तो पता नहीं ठीक होगी कि नहीं, हैंसन और विहिंग का। तो कुरन बोलता कि हाँ यार, मेरी गलती है शायद, मैंने गलती कर दी विहिंग को सच्चाई बताकर। नहीं बताता ना तो सब सही होता, बोलते हैं। अपने दोस्त को बोल रहे थे वो, क्योंकि दोस्त के सामने जो सब मन में होता है ना वो बोल देते हैं, छुपाया नहीं जाता है। तो उन्होंने बोला तो उनके दोस्त ना समझाते हैं कि वो ठीक हो जाएगा। विहिंग लांजन भी उससे इतना प्यार करता है, उससे शादी कर लिया है हमें पता है, तो वो ठीक ही कर लेगा विहिंग को, ऐसा वैसा बातें करते हैं। और कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि शिनचैन को सुयंग पसंद करता है, नहीं तो शादी तो उसके साथ भी कर लेते हम। बोल के वो हंस रहे थे। तो कुरन बोलता कि हाँ सही बोल रहे हो यार। बोलते हैं ऐसे बातें होता है उनके बीच में, क्योंकि सुयंग के जो मॉम डैड थे ना, वो चाहते थे कि एक मतलब डॉक्टर की फैमिली हो, उसमें ही शादी हो एक डॉक्टर से हमारे बेटे की। कुरैन का भी सेम ही था सोचना। तो इन लोगों ने मतलब ऐसा ही सोचा था कि लाजन और सुयंग का कर लेते हैं। लेकिन अभी ना जब ये सिचुएशन जानी उन लोगों ने, सिंचन भी तो डॉक्टर की फैमिली का है। हाँ भले वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन उनका बेटा तो उनसे प्यार करता है ना, मतलब सिंचैन से प्यार करता है ना। और भीम का हाल देखा है उन्होंने यार, उनको डर लग रहा है कि हमारा बेटा ऐसा वैसा कुछ कर लेता ना तो हमारी तो मतलब लग जाती। अगर हमारा बेटा ही हमारे पास नहीं होगा तो मतलब शादी किससे करवाएंगे, मतलब खुश किसके साथ रहेगा, वो होगा ही नहीं तो। ऐसा सोच रहे थे। और सिंचैन वो जानते थे अच्छा बच्चा है हमारा सिंचैन, तो इसीलिए उन्होंने हाँ बोला था। उसकी प्रेगनेंसी की बात भी उन लोगों ने मतलब उनको पता लग गई थी, कुरैन ने बता दिया था। तो ये लोग समझ गए थे कि हाँ इन लोगों की शादी करवा देनी चाहिए। एक तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक और एक बात है कि सिंचैन प्रेग्नेंट भी है इसी वजह से भी। और कुरैन बोलता है कि कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा यार। तो उनके दोस्त बोलते हैं कि हाँ यार मुझे भी पता है विहिंग का हाल ऐसा है, सुयंग उससे ना अपना दोस्त मानता है तो वो, और वो फैमिली मेम्बर भी तो है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी, हमें पता है, सुयंग ने भी बोल दिया था हमें। तो कुरैन बोलता है कि ठीक है यार, बोलते हैं। उसके बाद ना सिंचैन और सुयंग का रिश्ता फिक्स कर देते हैं। और फिर सुयंग और सिंचैन जाते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और और हमारे विंग के घर में सब लोग थे, सिंचैन सुयंग भी आए हुए थे। और वो लोग बोलते कि हमने मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो सब लोग ना मतलब कांग्रेस करते हैं उनको। और लांसन बोलता है कि सिंचैन अपना ख्याल रखना है, और इसने तुम्हारे साथ कुछ किया ना, मतलब गलत बिहेव किया ना तो मुझे बताना। तो सिंचैन भी बोलता है कि मुझे भी बताना, मैं इसको मारूंगा पकड़े। ऐसा बोल रहे थे, मतलब ऐसे मजाक करने की कोशिश चल रही थी यहाँ पर। फिर ना हमारे सिंचैन को वो लोग विदाई दे देते हैं, क्योंकि उसको उसके ससुराल जाना था यार। ऐसा होता है। फिर सुयंग और सिंचैन वहाँ से चले जाते हैं। कुरैन ने अभी कुछ नहीं बोला था कि जंगजंग हमारे घर में रहना चाहिए, ये वो नहीं, कुछ नहीं बोला था उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि जंगजंग अपने भाई को छोड़ के नहीं जाएगा, और सिंचैन अपने भाई को। ये पता है उनको। और उनको भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, इस टाइम पर सबको फैमिली वालों को एक साथ रहना चाहिए, तो कुछ नहीं बोला था। और सब लोग ना खाना खा चुके थे, रेस्ट कर रहे थे, और ऐसा सब चल रहा था। फिर दिखाया जाता है अगले दिन सुबह सुबह हमारा जो विहिंग है ना वो मतलब ऐसे ही लेटा हुआ था। लांजर ने इसको क्लीन कर दिया था, क्लोथ मतलब चेंज कर दिए थे, सब कर दिया था। और वहाँ पर ना जो जंगजंग के मम्मा है ना वो आते हैं। और वो कहते कि लांजर बेटा, हाँ मुझे पता है कि मेरी भी गलती है, मैंने विंग पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बेटा प्लीज़ मुझे क्या मेरे बेटे के पास रहने दोगे, विंग के पास। हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाऊँगी, लेकिन मुझे ये चाहिए कि उसने जो अपने मॉम को मिस किया है शायद मेरे साथ रहेगा तो थोड़ा सा प्यार में दे दूँ उसे। मॉम का बोल रही थी, वो रो रही थी। तो लाजा बोलता कि ठीक है मॉम आ जाइए, बोलता है। तो जो मैडम यू है वो बोलते हैं कि
बेटा तुमने मुझे मॉम बोला तो हमारा लहसन बोलता है कि बहन आपको मॉम डैड मानता है, नहीं बोलता है लेकिन मानता है, मुझे पता है इसलिए बोला। और ये आपका बेटा है, आप उसको डांटो मनाओ प्यार करो जो करना है करो। तो जो मैडम यू है ना वो बैठ जाती है बहन के पास और बहन के हाथ को ना अपने हाथ में लेती हैं और कहती कि बेटा आई एम सॉरी बच्चा, मैंने तुम पर ध्यान ही नहीं दिया, या कहूँ कि तुम दोनों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ज़्यादातर सफ़र तो तुमने किया ना बच्चा, मेरी वजह से, अपने अंकल की वजह से। लेकिन तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारी जो मॉम थी ना वो मेरी सिस्टर थी, बड़ी बहन थी वो मेरी। तो उस टाइम पर ना जब वो मुझे छोड़ कर गई ना मैं टूट गई थी, मुझे कुछ होश नहीं था कि मुझे तुम्हें संभालना है, क्या करना है, क्योंकि तुम भी तो अपने भाई से बहुत प्यार करते हो ना। तुम्हारा भाई तुमसे दूर हो गया तो तुम्हें भी तो तकलीफ होगी ना, वही तकलीफ मुझे हुई थी अपने बहन से दूर होकर, बड़ी बहन से दूर होकर। मैं उसको समझा समझा कर थक गई थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ कि तुमने अगर बच दिया तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है बोलकर मैं समझा समझा कर थक गई थी। लेकिन तुम्हारी जो मॉम है ना वो तुमसे बहुत प्यार करती थी विंग बेटा, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी वो। और तुम्हारे डैड भी, हाँ वो जानते थे कि कुछ भी हो सकता है लेकिन वो भी तुमसे बहुत प्यार करते थे बेटा। लेकिन मैं और तुम्हारे अंकल, हमने हमारे भाई बहन को खो दिया तो हम दोनों ना टूट चुके थे, काम में घुस गए थे, हमें कुछ होश नहीं था, ना खाने का, ना पीने का, ना सोने का, सिर्फ काम काम काम। क्योंकि अगर खामोश बैठते ना कुछ टाइम के लिए तो उन्हीं का चेहरा, उन्हीं की बातें याद आती थी बेटा। इसीलिए ना हम काम में लगे पड़े थे, कुछ नहीं कर रहे थे हम। फिर जब तुम्हें चोट लगती थी, तुम्हें तकलीफ होती थी ना, हाँ मैं तुम पर गुस्सा कर देती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था बेटा, हाँ मुझे पता है गलत लगता था लेकिन लगता था कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई, ऐसा लगता था। लेकिन मुझे ये याद नहीं आया कि मेरी बहन तुमसे कितना प्यार करती थी, तुम उसके निशानी हो मेरे पास, ये मुझे याद नहीं आया। मुझे सिर्फ तकलीफ याद आई, दर्द याद आया उसका। बोल के वो रो रही थी और कहते कि आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो अपनी आंटी को, और देखो जल्दी से ठीक हो जाओ। और अभी ना तुम मुझे ना आंटी ने बुलाना, अगर आंटी बुलाए ना तो देखना मैं तुम्हारे मॉम डैड से शिकायत करूँगी, मॉम बुलाना मुझे। और मुझे पता है मैंने तुम्हें प्यार नहीं दिया इतना ज़्यादा, लेकिन अब से ना हर रोज़ तुम्हें प्यार मिलेगा मम्मा का, पक्का, बोलते हैं। उसके बाद ना हमारे विंग के फोrehead पर किस करते हैं और कहते कि बेटा तुम ये याद रखना कि तुम्हारे मॉम डैड से गलती हो गई थी, मतलब मुझसे और तुम्हारे डैड से, लेकिन ये गलती ना हम सुधार लेंगे बेटा, तुम आ जाओ हमारे पास वापस, नहीं तो मैं अपनी सिस्टर को क्या जवाब दूंगी कि मैंने उनके बेटे का ख्याल भी नहीं रखा, यानी कि मैंने अपने बेटे का भी ख्याल नहीं रखा, तुम मेरे भी तो बेटे हो ना, बोलते हैं वो। उसके बाद ना वहाँ से चली जाती हैं वो। तो लांसन नाविंग से बोलता कि देखो तुम्हें तुम्हारा मॉम का भी प्यार मिल रहा है, तुम्हारे डैड का भी मिल जाएगा, जल्दी उठ जाओ ना हस्बैंड, बोलता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ऐसे ही ना दिन बीत रहे थे और 1 महीना ऐसे ही मतलब बीत चुका था। अभी टाइम था हमारे विहिंग के रट का, मतलब वो आ पाया, उसको रट तो आएगी ना, आ, आती है तो, मतलब उसके रट का टाइम आ रहा था नज़दीक। और हमारा जो जंक्शन है ना अपने मतलब साउची को बुला कर बताता है कि गगा के रट का टाइम आने वाला है। तो क्योंकि हमारा जो जंक्शन है ना जब उसके गगा का रट का टाइम होता था तो उसके गगा दूसरी जगह चले जाते थे या फिर जंक्शन कहीं और चला जाता था। तो हमारा जंक्शन बताता है कि गगा के रट का टाइम आ रहा है। तो
लाहसन बोलता है ठीक है मैं हैंडल कर लूँगा, तुम फ़िक्र मत करो। तो झंग-झंग बोलता है कि लेकिन अभी तो गगा उस हालत में है, तो मतलब उनको उनको दवाई देना ही ठीक होगा ना? तो लांसर बोलता है कि नहीं मैं हूँ ना, उसका ओमेगा है तो तुम फ़िक्र क्यों कर रहे हो? मैं उसको सँभाल लूँगा, तुम फ़िक्र मत करो। और हाँ, तुम्हारे काका का जो रट है कुछ टाइम तक तो चलेगा ना, कुछ दिनों तक, तो उस टाइम में तुम तुम्हारी अहा के साथ यानी कि मेरे काका के साथ चले जाओ कहीं पर बाहर, क्योंकि देखो हम दोनों का हीट और रट साथ में बीतेगा। मुझे भी लगता है क्योंकि मेरा भी हीट ना कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो शायद उसके साथ मेरा भी हीट आ जाए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तुम देखो तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, हनीमून पर तो गए नहीं हो, तो चले जाओ मेरे भाई के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर। और यहाँ पर तो मॉम डैड और सब लोग हैं ना, तो वो लोग हैंडल कर लेंगे सब कुछ। तो हमारा जंग से बोलता है कि ठीक है साहू जी, लेकिन आप गगा का ख्याल रख लेना अच्छे से। तो लास्ट में बताइए तुम फ़िक्र मत करो ना, मैं ख़्याल रख लूँगा उसका। उसका कैसे ख़्याल नहीं रखूँगा, मेरा हस्बैंड है ना, मेरा अब्बा है ना, तो रखूँगा उसका ख़्याल, बोलता है। उसके बाद है ना हमारा जंगचुएंग और सिचेन ना, वो ना चले जाते हैं मतलब कहीं और, दूसरे शहर चले गए थे, क्योंकि हमारे लांजन ने बोला था हमारे सिचेन को कि गगा आप अपनी ओमेगा को लेकर कहीं बाहर चले जाओ कुछ दिनों के लिए। देखो अभी उसका रट आने वाला है, तो इसी वजह से मुझे मतलब बहाना मिल गया झंग-चंग को दूर भेजने का, मतलब इस माहौल से। तो आप उसको लेकर जाओ, थोड़ी दिनों तक आप लोग बाहर रहो, आप उसको घुमाना और थोड़ा मतलब एक साथ समय बिताना, बोलता है। तो सिचन बोलते हैं ठीक है। तो लास्ट में बताया आप दोनों फ़िक्र मत करना, मैं उसका ख़्याल रख लूँगा। तो सिचन बताए ठीक है। उसके बाद ना दिखाया जाता है जंगचंग और सिचन तो अपने ट्रिप के लिए चले जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि जो मतलब इन लोगों के पेरेंट्स थे ना वो वहीं पर थे, क्योंकि उनको तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसीलिए वो वहीं पर थे। और उनको मतलब टाइम टू टाइम खाना भी देना होगा ना इन दोनों को, मतलब हमारे लासन को तो देना पड़ेगा ना, वो भूखे कैसे सब हैंडल करेगा, इसी वजह से तो वो लोग थे वहाँ पर। फिर दिखाया जाता है 2 दिन बाद का सीन। 2 दिन बाद ना हमारा जो लांसन है वो सुबह-सुबह ना जैसे ही उठता है ना, वहीं को फ्रेश करवाता है, उसके बाद ना खुद फ्रेश होकर आता है। उसको फ़ील होता है कि उसके आभा का सेंट ना इस रूम में फैल चुका है, मतलब उसको इफ़ेक्ट करने वाला है। तो वो ना मतलब बोल देता है अपने मॉम-डैड को, सब लोगों को कि उसका रट आ रहा है, बोल के बोल देता है। उसके बाद ना वो चला जाता है अपने रूम में, दरवाज़ा बंद कर देता है। और फिर हमारे विहीं को वो देख रहा था, लहसन की जो आँखें थी यार शाइन कर रही थी, क्योंकि वो ओमेगा है। अपने अल्फा का जब रट आ रहा होगा तो वो खुद को कैसे कंट्रोल करे, नहीं करेगा वो मतलब ऐसा चल रहा था। देखा जाए तो टॉप हमारा विंग है, बॉटम हमारा लहसन है, लेकिन विंग पे अभी कोई हरकत नहीं कर पा रहा है बेचारा, क्योंकि कोमा में है इसीलिए। फिर अभी दिखाया जाता है कि हमारा जो लाजन है ना, वो अपने क्लोथ रिमूव करता है पहले तो, फिर हमारे विंग का क्लोथ रिमूव करता है। उसने पहले भी विंग को इस हालत में देखा है, उसकी हालत ख़राब होती थी लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि उसका हस्बैंड ठीक ही नहीं था। लेकिन अभी 1 महीना हो गया है तो चलेगा, अभी सब कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो दिखाया जाता है कि हमारा जो लांसन है ना, वो विंग के तो क्लोथ रिमूव कर ही चुका था, विंग के नेक पर ना किसेस दे रहा था, बाइट कर रहा था और उसको किस कर रहा था। और ये सब मतलब चल रहा था उसका। और वो ना मतलब विंग के लिटिल वन को अपने मुंह में लेकर सक कर रहा था और ये सब कर रहा था। और लांसन वो भी क्रेजी हो रहा था, विंग भी हो रहा था, कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था लेकिन हो रहा था यार। और हम ना यहाँ पर वहीं के जो है मतलब इमेजिनेशन में देखेंगे कि इनका रोमांस कैसे चलेगा और लाजन कैसे क्या करेगा रियलिटी में, ये सब देखेंगे मतलब सुनेंगे यार। तो देखो हमारा जो बीइंग है उसको जब ये सब फील हो रहा है, उसका ओमेगा उसको मतलब टच कर रहा है,
और उसके लिटिल बनी को शक कर रहा है, तो विंग क्रेजी हो रहा है और अभी वो इमेजिन कर रहा है, मतलब दोनों उसी के रूम में बेड पर हैं। विंग मतलब लेटा हुआ है, लैंसन ये सब कर रहा है उसके साथ, मतलब सब करना, ये करना, वो करना। तो विंग उसको ना बेड पर पटकता है और लैंसन के ऊपर आता है, लैंसन को किस कर रहा था बहुत पैशनेटली, बहुत ज़्यादा रफली। उसके बाद उसके नेक पर किसेस दे रहा था, बाइट कर रहा था, उसके निप्पल्स को सक कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था। फिर उसके टमे पर किसेस कर रहा था और उसको बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करने में लग चुका था। फिर हमारा जो लाजर है ना, मतलब उसके लिटिल बनी को शक कर रहा है। उसके बाद हमारा जो विंग है ना, उससे दूर होता है, लाजन को मतलब प्रिपेयर करता है और फिर उसके अंदर खुद को एंटर करता है और ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। मतलब विंग बहुत ज़्यादा उसको हिट किया जा रहा था, इन दोनों की इंटीमेसी चल रही थी और लैंसन बहुत चिल्ला रहा था विंग विंग करके। ये सब मतलब विंग का इमेजिनेशन चल रहा है और इन रियलिटी मतलब हमारा जो लैंसन है ना, वो ना मतलब विंग को अपने ही अंदर एंटर करवाता है। उसके बाद है ना खुद ही अप एंड डाउन हो रहा था और ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे और हमारा जो लांसन था ना, विंग के हाथ को ले आकर ना अपने चेस्ट पर टच करवा रहा था, ये सब करवा रहा था, वो पागल हो रहा था। मतलब इनकी इंटीमेसी प्रॉपर वाली चल रही थी और हमारा जो लांसन है ना, वो भी रिलीज़ हो जाता है और विंग भी हो जाता है उसी के अंदर। फिर सेकंड राउंड के लिए मतलब सब कुछ प्रिपेयर करता है हमारा लास्ट, फिर उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। ये सब इनका इंटीमेसी खतरनाक वाला चल रहा था। मतलब हमारा लास्ट सब कुछ कर रहा था लेकिन विंग को भी मतलब ऐसा फील हो रहा था कि मैं कर रहा हूँ, इमेजिनेशन करके वो ऐसा सोच रहा था। तो ये सब इनकी चल रही थी। मतलब वेडिंग तो कब की हो चुकी है, नाइट अभी बन रही है, मतलब डे बन रहा है अभी, वेडिंग डे। तो आप लोग समझ जाओ। फिर हम कल सुनेंगे कि आगे इनका रोमांस क्या सब होगा और हमारे सिचैन और जंगजंग भी तो हनीमून पर गए हैं ना, उनकी तरफ भी तो देखेंगे ना, मतलब सुनेंगे ना क्या होगा। और आपको ये पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, अपना ख्याल रखना और वीडियो को हाइप भी कर देना। ओके बाय बाय क्यूटीज, अपना ख्याल रखना, बाय।